चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कल की क्लास में। जैसे कि मैं सेकेंड पीरियड में बता दिया था कि सबसे बड़ा साइज किसका होता है, नोबल गैस का, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें रेडियस कौन सी प्रकार की होती है, वंडरवॉल रेडियस, और वंडरवॉल रेडियस जनरली क्या होती है, बड़ी होती है ना। ठीक है, तो ये सब सारी चीज पीरियड 2 पीरियड 3 में देख लिए थे, अब पीरियड 4 में देखना है। ठीक है, तो पीरियड 4 में हम लोग बात कर रहे थे, देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडेनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, है ना। ऐसे देख रहे थे हम लोग। ये कौन सा सीरीज है भाई बताइए, 4D सीरीज, सॉरी 3D सीरीज है, फोर्थ पीरियड है। ठीक है, यहाँ में मैं बोल रहा था कि हम लोग इसमें दो प्रकार की रेडियस की बात करते हैं, एक तो कोवेलेंट रेडियस और दूसरा क्या होता है, मेटेलिक रेडियस। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ में देखो एनसीईआरटी में इसका ग्राफ भी बनाया है और इसकी वैल्यू भी दिया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो जो ग्राफ बनाया है वो कोवेलेंट रेडियस के आधार पे बनाया है। ये हम जो बात करेंगे वो कोवेलेंट रेडियस होगी। ठीक है, तो यहाँ में हम लोगों को दो प्रकार की रेडियस जानना है, कोवेलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस, जिसमें आप लोगों को पहला बता दिया गया था कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर, अगर आपको याद होता है कि नहीं। कोवेलेंट रेडियस जो होता है भाई, वो क्या करना है, इसमें दो प्रकार की रेडियस का क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी में। पहला तो एक ग्राफ बना के दिया है, मतलब 3D 4D 5D 6D का ग्राफ बना के दिया है, और एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू भी लिखा है रेडियस का। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो एनसीईआरटी में जो वैल्यू दिया है वो मेटेलिक रेडियस का वैल्यू दिया है, और जो ग्राफ बनाया है वो कोवेलेंट रेडियस का दिया है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो ये दोनों जानना जरूरी है। जैसे कि आपको मालूम होगा फेकोनी का साइज बराबर होता है ना। ये तीनों का साइज बराबर होता है, और बताइए, और साइज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बताइए क्या होता है, बताइए डिक्रीज करता है ना। फिर यहाँ में दो एलिमेंट का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रीजन भी आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ में क्या क्या डोमिनेट करती है, बताइए, जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है, और यहाँ में बताइए क्या होता है, यहाँ से यहाँ में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, और यहाँ से यहाँ में क्या होता है, सिग्मा डोमिनेट करता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्यों ऐसा डोमिनेट करता है, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। और आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कि अगर इलेक्ट्रॉन 3D में इंटर हो रहा है तो 3D में क्या वो n-1D में इंटर हो रहा होगा। अरे डी के साथ में जो नंबर चलता है वो क्या चलता है, n-1, और n-1 के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या ही होती है, 0.85, क्या होती है ना। तो अगर बताओ क्या यहाँ से सिग्मा कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है कि नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट है, ये बराबर हो गया, यहाँ में सिग्मा डोमिनेट कर रहा है लास्ट में। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि आपको बताया गया था कल की क्लास में कि इससे पहले जो 21 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन मतलब 20 एलिमेंट जो आ चुका है, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा था, है कि नहीं। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डोमिनेशन कितना था, 65%, और सिग्मा का वैल्यू कितना था, 35%, है ना। तो अगर यहाँ से यहाँ में अगर सिग्मा बढ़ेगा, मान लो सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, तो पहले ऑलरेडी ही हमारा क्या डोमिनेट कर रहा था, जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा था, तो धीरे धीरे सिग्मा यहाँ से यहाँ में उसका इफेक्ट को कम मतलब खत्म करने में समय लगेगा, फिर यहाँ में दोनों बराबर हो जाते हैं, उसके बाद ये डोमिनेट कर लेता है। तो ये रीजन होती है, समझ पा रहे होंगे। अच्छा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना है, ये तो ग्राफ में आपको जानना है। अगर मैं बात करूंगा, देखो यहाँ में भी बढ़ रही है और वहां में भी बढ़ रहा है, स्कैंडियम का भी साइज बड़ा है और जिंक का भी उधर साइज बढ़ रहा है, लेकिन दोनों में किसका साइज ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो याद रखना है कि शुरुआत फर्स्ट वाला मेंबर और लास्ट वाला मेंबर में फर्स्ट वाला मेंबर का साइज हमेशा लास्ट वाला मेंबर से ज्यादा ही होगा। क्या आप समझ पा रहे होंगे ना। अगर बात किया जाए स्कैंडियम और जिंक में किसका साइज ज्यादा होगा भाई, स्कैंडियम और जिंक में किसका साइज ज्यादा होने वाला है, स्कैंडियम का। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। आपको केवल ना भाई कंपेयर करने के लिए दिया जाएगा ये चार एलिमेंट, बताओ इसका साइज का कंपैरिजन किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, मेटेलिक रेडियस में सिर्फ एक ही चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा, जो मन होता है, मन बोले तो मैग्नीज का साइज अपने आसपास में ज्यादा हो जाता है, बस एक ही उसमें देखना है। बताओ यहां से तो ट्रेंड यही थी, है कि नहीं। यहाँ में देखिए ऐसा ही तो बताया गया था ना आपको,
क्या ये ऑर्डर होगा, है ना? लेकिन यहाँ में ये साइज ऑर्डर नहीं होता है, मैग्नीज का साइज अपने आसपास में क्या हो जाता है, ज्यादा। तो क्या हमें बताओ, मैग्नीज आयरन में मैग्नीज का ज्यादा है, लेकिन मैग्नीज और क्रोमियम में किसका ज्यादा हो जाता है, मैग्नीज का ज्यादा होता है। बस यहाँ में ये आपको याद रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? मैग्नीज का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता। मैग्नीज का साइज क्या हो गया है भाई, बड़ा हो गया है। ठीक है, क्यों हुआ है थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्यों हो गया है भाई, क्योंकि यहाँ में ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड। किसका वजह से ऐसा हो गया है भाई, मेटेलिक बॉन्ड का वजह से हुआ है, ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड का वजह से ऐसा हुआ है। क्या आप समझ पा रहे होंगे? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, मन का साइज बड़ा हो गया है, क्यों ज्यादा हो गया है, क्योंकि इसके पास वीक मेटेलिक बॉन्ड होता है। अब उसको समझना पड़ेगा, ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताओ, मैग्नीज, मैग्नीज क्या है, एक बताइए, यहाँ में मैग्नीज क्या है, मैग्नीज तो मेटल है, मेटल के अंदर में कौन सी रेडियस पाई जाती है, मेटेलिक रेडियस। तो मान लो भाई यहाँ में बहुत सारे मैग्नीज के हमारे पास एक क्रिस्टल है, यहाँ में मैग्नीज के बहुत सारे क्रिस्टल है यहाँ में, ठीक है, यहाँ में मैग्नीज के बहुत सारे हमारे पास में क्या है, क्रिस्टल है। मैंने कोई दो मैग्नीज के सक्सेसिव एटम को बाहर निकाला, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो मान लो ये मैग्नीज है और ये भी मैग्नीज है, ठीक है, ये मैग्नीज है और ये मैग्नीज का एटम है। और आपको मैं लास्ट क्लास में समझा भी रहा था कि जब भी मेटेलिक बॉन्ड होती है तो दोनों की बाउंड्रीज टच करती है, ऐसा बताया गया था। और इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका कोर से अट्रैक्ट होता है, इसका कोर इसका इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होता है, जिसका बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उसी अट्रैक्शन को हम लोग मेटेलिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ में क्या होता है कि यहाँ में बाउंड्री एक दूसरे से टच नहीं करती है। रीजन ये होता है क्योंकि इसमें मेटेलिक बॉन्ड ऑलरेडी बहुत कमजोर होता है। अच्छा, ये सारे जो होते हैं वो बॉन्ड, मेटल क्या होता है, बॉन्ड बनाना चाहता है। बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है, स्टेबल होने के लिए, है कि नहीं? अरे भाई, बॉन्ड क्यों बनती है, स्टेबल होने के लिए। और जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बताओ एनर्जी लॉस होता है कि नहीं होता है? होता है। जितना एनर्जी लॉस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है कि नहीं? तो आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। यहाँ में अगर हम बात करें, मैग्नीज की बात करें, तो देखो मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4s2 3d5 होता है कि नहीं होता है? होता है। अब बताइए, मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d5, क्या ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है कि नहीं है? क्या ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है कि नहीं है? क्या इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है कि नहीं है? अगर ये ऑलरेडी खुद स्टेबल है भाई, तो क्या ये बॉन्ड बनाने में क्या ये बॉन्ड बनाना चाहेगा? नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? क्या आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि ये मेटल है तो इसमें जो रेडियस पाई जाएंगी वो मेटेलिक रेडियस पाई जाएंगे, और ये बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि स्टेबिलिटी मिले। लेकिन मैग्नीज ऑलरेडी पहले से स्टेबल है, तो क्या उसका बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्या वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। ऑलरेडी पहले से वो ज्यादा स्टेबल है। क्या समझ पा रहे हैं ना? इसका मतलब ये बॉन्ड बनाना नहीं चाहता है, मतलब इन दोनों का बीच का जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कमजोर होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो अगर इसकी सेंटर से इसकी सेंटर को डिस्टेंस को मेजर किया जाए, मैं दूर दूर इसलिए बनाया हूं क्योंकि ये बॉन्ड बनाना नहीं चाहता है, ऑलरेडी पहले से स्टेबल है। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो इसका जो डिस्टेंस होगा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो मेटेलिक रेडियस आएगा आसपास वाली से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? रीजन क्या है बताइए, ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड का वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि इसमें मेटेलिक बॉन्ड कमजोर है। मेटेलिक बॉन्ड में एक बाउंड्री दूसरी बाउंड्री को टच करती है, बॉन्ड बनता है, लेकिन इसका मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही कमजोर है, बहुत ही पुअर है। ये पहले स्टेबल है तो फिर बॉन्ड बनाना नहीं चाहता है, तो उसके एटम और दूर दूर होंगे, तो उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और दूसरा का इंटरन्यूक्लियर का डिस्टेंस का गैप ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो उसका रेडियस क्या ही हो जाएगा, आसपास से ज्यादा हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो याद रखना कि मैग्नीज का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है आसपास वाले से, तो मन बड़ा हो जाता है। मन बड़ा हो जाता है किससे, क्रोमियम से बड़ा हो जाएगा। और मन किसके बराबर हो जाता है, Zn के बराबर। किसके बराबर हो जाता है भाई? और इसका साइज बड़ा होते होते किसके बराबर हो जाता है, जिंक के बराबर हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं, जाने मन का साइज बराबर होता है, जाने मन, जिंक का साइज मैग्नीज के बराबर हो जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताओ, इसका साइज यहाँ में देखो, यहाँ में भाई क्या है, कम है कि नहीं है? क्रोमियम और मैग्नीज में साइज किसका ज्यादा है, क्रोमियम का। लेकिन मेटेलिक रेडियस की बात करेंगे तो किसका साइज बड़ा हो जाएगा, मैग्नीज का। रीजन ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड।
और यही मेटेलिक बॉन्ड कम होने का वजह से इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है। जब आपको डी ब्लॉक पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो अभी आपको याद रखना है ऐसा। तो देखो, अगर हम बात करेंगे तो यहां में हमारा दोनों क्या हो जाता है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, है ना। टाइटेनियम के बाद क्या होगा, ये दोनों का साइज बराबर होगा। जिंक और मैग्नीज का साइज आपस में बराबर होता है। तो कब आएगा, स्कैंडियम टाइटेनियम। टाइटेनियम के बाद क्या आएगा, जिंक और मैग्नीज। समझ पा रहे हैं ना? जिंक और मैग्नीज के बाद कौन आएगा, वेडेनियम। फिर क्या आएगा, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद जानते हैं क्या आ जाएगा, कॉपर। क्रोमियम के बाद क्या आ जाएगा, कॉपर। उसके बाद क्या हो जाएगा, फेकोनी। ऐसा हो जाएगा एग्जैक्ट। ऊपर वाला तो मैं लिखा दिया था ना, तो आपको भाई एग्जैक्ट याद नहीं रखना है, आपको तो बस ये याद रखना है कि किसका साइज बराबर होता है। तो अगर बात किया जाए तो यहाँ में क्या हो जाता है, स्कैंडियम टाइटेनियम। उसके बाद क्या हो जाता है भाई, देखिए जिंक और मैग्नीज का साइज क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, वेडेनियम। वेडेनियम के बाद क्रोमियम। क्रोमियम के बाद क्या आ जाएगा, कॉपर। कॉपर के बाद क्या हो जाएगा, फेकोनी। फेकोनी। ये एनसीईआरटी में वैल्यू दिया है और उस वैल्यू से आप कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो याद रखना है, यहाँ में मन बड़ा हो जाता है। मन बोले तो मैग्नीज, ठीक है। और किसका साइज बराबर होता है, जिंक और मैग्नीज का साइज बराबर हो जाता है। क्या आप समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, एक होता है मन बड़ा हो जाता है, और एक बार बताया जाएगा सबसे बड़ा हो जाता है। तो क्या बताओ, मैग्नीज सबसे बड़ा साइज उसका होगा क्या, नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? मैं दो बातें बोलूंगा, एक तो बड़ा हो जाता है, एक सबसे बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा हो जाता है इसका मतलब उसके पूरा रिस्पेक्टिव पीरियड में उसका साइज सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां तक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 4F ब्लॉक में 4F सीरीज के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग ना। तो यहाँ में देखिए क्या होता है कि लेफ्ट टू, अगर बताओ ये मेटल है क्या, मैं बोला था ना कि जो जो होता है उसका रेडियस को मेजर करते हैं। मेटल है तो मेटेलिक रेडियस मेजर करिए, नॉन मेटल है तो कौन सा रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, है कि नहीं। अगर कोई भी एटम नॉन बॉन्डेड है तो उसमें कौन सा रेडियस मेजर करेंगे, वंडर वॉल रेडियस। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहां से यहां में क्या हो रहा है। अगर हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट से तो क्या होगा कि कौन सी रेडियस, यहाँ में एनसीईआरटी में एटॉमिक रेडियस लिखा है, लेकिन आप ये एटॉमिक रेडियस क्या समझ रहे हैं, मेटेलिक रेडियस। क्लियर है ना? तो यहाँ में देखो मेटेलिक रेडियस क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाता है बताइए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज कम हो जाता है। ये सब बातें आपको मालूम है। तो देखिए सीरीज अगर हम बात करें तो ऐसा होना चाहिए था, है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यू का साइज सबसे बड़ा हो जाता है। यू का साइज, तो यू दिखाई दे रहा है ना, यू का साइज तो देखिए यू बोले तो यूरोबियम का साइज सबसे बड़ा हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना? तो यू का साइज 4F सीरीज में सबसे बड़ा हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, भाई थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको याद आ रहा होगा, मतलब अगर हम बात करें, मैंने इसके पहले जस्ट पढ़ाया था कि हमारा जो मैग्नीज था उसका मन बड़ा हो जाता है, मतलब मैग्नीज का साइज आसपास में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें भाई, इसमें बात करें यूरोबियम में, यू का साइज अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? रीजन क्या है, इसमें भी क्या होता है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। क्या होती है भाई, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, इस एलिमेंट की अगर बात किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होता है। देखो ये कौन सा सीरीज का है बताइए भाई, कौन सा इसका पीरियड क्या है, 6।
और इसका ग्रुप क्या होगा, थर्ड। मतलब ये सारे एलिमेंट क्या है भाई, 6 पीरियड के हैं और थर्ड ग्रुप के हैं। आपको मालूम होगा 4f सीरीज है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके लिए, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था ना, अब तक 56 ऐसा कुछ बताया था जेनॉन। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी ना, क्या बताइए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है। मैं बताया था से गुड लक, ऐसा जिसमें डी में 1 आएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन को एफ में डाल देना है कि नहीं। तो अगर हम बात करें भाई, देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें ईयू का, तो देखो ईयू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जेनॉन 6s2 5d0 और यहाँ में हो जाता है 4f7, ठीक है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। लेकिन सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ में क्या हो जाएगा, जेनॉन, इसके एटॉमिक नंबर क्या है भाई 58, है कि नहीं। यहाँ में क्या होगा 54, है ना। और यहाँ में क्या हो जाएगा 6s2, यहाँ में क्या हो जाएगा 5d1 और यहाँ में क्या हो जाएगा 4f1, होगा कि नहीं होगा। यहाँ में 54, 56, 57 से 58 से में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। गुड जीडी आएगा, इसमें d1 आएगा, है ना, आपको बताया गया था। तो आप बोर्ड पे ध्यान देना कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब कहने का ये मतलब है, देखो अगर हम बात करते हैं 6 पीरियड की, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, जिसमें क्या होता है कि एस वाला, एस में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 0 या तो 1 होगा। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन भाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, मेटेलिक बॉन्ड में तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना। और बाकी एफ का इलेक्ट्रॉन भी मेटेलिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन मिनिमम तो कितना ही करता है, 3 इलेक्ट्रॉन तो होता है। एस का, डी का इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता ही करता है। लेकिन अगर हम बात करें ईयू का, तो ईयू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो भाई ऐसा हो गया क्या। और ईयू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस का केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अच्छा बताओ, ईयू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या एग्जैक्टली सिमिलर हो रहा है मैग्नीज का जैसा। अरे मैग्नीज में क्या था 4s2 3d5, फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड, क्या यहाँ में सेम हो रहा है क्या भाई, फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड। तो ये स्टेबल हो जाता है, स्टेबल होता है और इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है, खराब हो जाती है, जिसका वजह से इसका देखो बॉन्ड, मतलब मेटेलिक बॉन्ड में जितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड उतनी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ में कितने ही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, 2, बाकी सब में कितना करेगा, 3 मिनिमम करेगा ही करेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो कहने का ये मतलब है कि इसलिए इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत खराब ना है, और खराब है तो उतना बॉन्ड अच्छा से नहीं होगा, पास पास में नहीं होगा, दूर दूर होगा, तो उसकी रेडियस अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा हो जाता है। तो याद रखना यू का साइज सबसे बड़ा हो जाता है। अगर आपको कोई पूछेगा कि बताइए अगर हम बात करें 6 पीरियड का सबसे बड़ा साइज क्या है, ईयू, यूरोबियम। क्या आप समझ पा रहे हैं, चलिए कॉपी कर लीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो हम लोग इसमें 2 रेडियस की बात करने वाले हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा ईयू और लेंथेनम में किसका साइज बड़ा होगा, सीरियम और ईयू में किसका साइज बड़ा होगा, ईयू का होगा, याद रखो। और कभी कभी क्वेश्चन में देखो आपको क्या भी दे दिया जा सकता है, यहाँ में लेंथेनम भी लिखा होगा, तभी भी ऑर्डर यही होने वाला है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। अगर लेंथेनम भी लिखा है तो ऑर्डर, क्योंकि लेंथेनम के बाद ही ये एलिमेंट आया है, लेंथेनम के नाम पे ही इसका नाम क्या है, लेंथेनॉइड सीरीज है। तो आपको याद रखना अल्टीमेटली भाई, आपको लास्ट में क्या ही याद रखना है कि अगर हम 4f सीरीज की बात करेंगे तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, ईयू का। क्यों होगा, क्योंकि उसमें किसका वजह से ऐसा होता है, क्योंकि उसके में मेटेलिक बॉन्ड जो होती है वो क्या होती है, वीक होती है, जिसका वजह से उसका साइज सबसे बड़ा हो जाता है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसमें 2 प्रकार की बात करते हैं। एक तो हमारी क्या होती है भाई, मेटेलिक रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस होती है। एटॉमिक रेडियस बोले तो मेटेलिक रेडियस, क्योंकि मेटल है तो मेटल के पास जो रेडियस होता है उसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस। अब दूसरी हम लोग बात करने वाले हैं, उसका नाम है आयनिक रेडियस। क्या बात करेंगे, आयनिक रेडियस। याद रखना भाई, आयनिक रेडियस की जब भी अगर हम बात करते हैं तो याद रखना कि ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 सीरीज होती है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, +3। और भाई कितना होता है, +3। मतलब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। समझ पा रहे हैं ना। जैसे एल्कली मेटल को ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। एल्कलाइन अर्थ मेटल का मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंजियम कौन सा ग्रुप में है, सेकेंड में, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2। और ये सारा कहां में रखा गया है, ग्रुप नंबर 3 में, तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 3। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ये 3 है तो भाई यहाँ में क्या लिखा होगा, सीरियम +3,
Pr+3 से लिख के भाई यहां तक लिखा होगा Yb+3 और यहां में लिखा होगा Lu+3। तो यहां में ध्यान देना, यहाँ में क्या हो रहा है भाई, इधर से इधर जा रही है तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा घटेगा। यहाँ में तो कुछ एक्सेप्शन भी है कि साइज क्या हो रहा था भाई, डिक्रीज होते 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 एक ही बार सबसे ज्यादा हो गया, समझ पा रहे हैं ना, EU का। लेकिन यहाँ में क्या होगा, ये आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस का मतलब इस पे चार्ज है, तो आयनिक रेडियस मेजर करा जाएगा। और आयनिक रेडियस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, आयनिक रेडियस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे सीरियम की बात करा जाए तो सीरियम में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अरे भाई कितना इलेक्ट्रॉन, 3, तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 4f1। क्या आ जाएगा, 4f1। क्या समझ पा रहे हैं ना। फिर इसका क्या हो जाएगा भाई, 4f2। फिर इसके बाद क्या होगा, 4f3, 4f4, यहां में क्या हो जाएगा 4f13, और इसका क्या हो जाएगा 4f14। यहां में डायरेक्टली ऐसे जाएगा 4f1, 4f2, 4f3, 4f4, ऐसा कंटिन्यू जा रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे होंगे आप लोग। लेकिन यहाँ में क्या होता है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें भाई, पीआर की बात करें, तो यहाँ में f में 1 आया था ना, तो इसका f में डायरेक्टली 3 जाता है, समझ पा रहे हैं ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 6s2 5d0 4f3, 4f2 नहीं 4f3, क्योंकि d का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। से गुड लक, जिसमें d में 1 होता है बाकी सब में d में 0 होता है कि नहीं। तो यहाँ में देखो f1 f3 ऐसा कंटिन्यू जाता है, क्लियर है ना भाई। लेकिन यहाँ में आयनिक रेडियस में ऐसा कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन f में जाएगा, दूसरा f2 जाएगा, फिर f3 f4 ऐसा कंटिन्यू जा रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ f का शिल्डिंग कैसा होता है। अरे भाई f का शिल्डिंग कैसा होता है, पुअर। क्या इसकी शिल्डिंग इफेक्ट एकदम खराब होती है, क्या सिग्मा की वैल्यू बहुत ही कम होगी, और सिग्मा जितना कम होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतनी ही ज्यादा, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। तो सिग्मा जितना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो बताइए यही रीजन है जिसका वजह से अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कंटिन्यूअसली क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो आयनिक रेडियस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन क्या इसका मेटेलिक रेडियस में एक्सेप्शन है, क्या इसका एटॉमिक रेडियस में एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया। और भाई एफ की कैसी स्क्रीनिंग होती है, एफ की पुअर स्क्रीनिंग होती है, पुअर शिल्डिंग होती है। और ये शिल्डिंग को मेजर करने के लिए कांस्टेंट बनाया गया था जिसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा। चलिए ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। जितना पढ़ाया गया भाई उतना एकदम याद रखना है। मैंने एस ब्लॉक में बताया था, एस और पी ब्लॉक की बात करेंगे पीरियड नंबर 2 में बताया था, पीरियड नंबर 3 में बताया था। मैक्सिमम क्वेश्चन पीरियड 2 पीरियड 3 से आता है। अगर डी ब्लॉक का पूछना है तो पीरियड नंबर 3 याद रखना है, क्लियर है ना। पीरियड नंबर 3, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4 में डी ब्लॉक में आ जाएगा, और पीरियड 6 में जो होगा एफ ब्लॉक की एंट्री हो जाएगी। एससीईआरटी में सिर्फ इसी के बारे में दिया है, तो हमको इसी के बारे में जानना है, क्लियर है ना। एक तो इसका कौन सा रेडियस दिया है, एटॉमिक रेडियस, और दूसरा क्या दिया है इसका, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है। और एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है, EU का। अरे भाई किसका होता है, EU का, क्लियर है ना। और उसमें इसके पहले अगर हम बात करें 4D सीरीज में किसका बड़ा होता है, मन बड़ा होता है, किसका, मन बड़ा होकर उसका साइज किसके बराबर हो जाता है, ZN का। क्या क्लियर है ना। तो चलिए भाई यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम बात करेंगे एस ब्लॉक की, किसकी बात करेंगे भाई, एस ब्लॉक की। अब हर ग्रुप में बात करेंगे साइज का ऑर्डर क्या है, ठीक है। अभी तक हमने पीरियड में बात करा था, अब ग्रुप में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एस ब्लॉक की बात किया जाए भाई, तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं ना, एक ग्रुप नंबर 1 और दूसरा ग्रुप नंबर 2। और यहाँ में क्या लिखा है देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, और यहाँ में होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंजियम, बेरियम। आप यहाँ में देखेंगे तो इसमें 3 एलिमेंट गायब है ना। आपको वो भी नहीं पता चल रहा है कि 3 एलिमेंट गायब है। एक तो हाइड्रोजन गायब है, और यहाँ में सीजियम के बाद फ्रांसियम होता है, और बेरियम के बाद रेडियम होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ में जो फ्रांसियम और रेडियम होगा वो रेडियो एक्टिव होगा, उसके बारे में पढ़ना नहीं है। हाइड्रोजन थोड़ा देर के बाद आएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ में 3 एलिमेंट के बारे में बात नहीं की गई है। और आप लोग मालूम है ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या बढ़ता है, सेल नंबर, जिसका वजह से साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसका वजह से साइज कम हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि लिथियम और बेरिलियम में बताओ किसका बड़ा साइज होगा, लिथियम और बेरिलियम में किसका बड़ा साइज होगा, लिथियम का। तो बताओ क्या साइज का ऑर्डर इन दोनों में ये बड़ा होगा, ठीक है। तो बताओ ये कौन सा पीरियड का है भाई, सेकंड पीरियड का। कौन सा पीरियड, सेकंड पीरियड। अगर मैं बात करूं सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में किसका साइज बड़ा होगा,
क्या सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में किसका साइज बड़ा होगा? सेकंड पीरियड का, क्योंकि एक सेल बढ़ गया है ना भाई, अगर सेल बढ़ जाएगा तो साइज तो बढ़ ही जाएगा। तो आप मुझे बताओ, ठीक है, यहाँ तक इन दोनों में तो इसका साइज बड़ा होगा, क्या समझ पा रहे हैं? बेरिलियम और लिथियम में किसका साइज बड़ा? लिथियम का। सोडियम और मैग्नीशियम में किसका बड़ा साइज? किसका साइज? सोडियम का। क्या मैग्नीशियम का कम होगा? उससे बड़ा साइज सोडियम का होगा। क्या आप समझ पा रहे होंगे? ये जो ऑर्डर है ना भाई, ध्यान देना, ये ऐसा है, ऐसा लिखा गया है, मतलब बेरिलियम होगा, है ना, बेरिलियम का साइज छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम। तो आप बताओ, अब यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? अब बताओ, इधर से जा रहे, ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का है ना, तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में किसका साइज बड़ा होगा? थर्ड पीरियड। लेकिन इन दोनों में किसका छोटा होगा साइज? कैल्शियम। क्या ऐसा होगा? उसके बाद किसका बड़ा होगा भाई? पोटेशियम। है कि नहीं है? नहीं समझे? अरे भाई समझे नहीं समझे? बताओ, इसका साइज होगा, इसका साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उसके बाद। तो तुमको लग रहा होगा कि ट्रेंड तो ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही लग रहा है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे भी लग रहा होगा कि ये थर्ड पीरियड का है, फोर्थ का तो साइज ज्यादा होगा, इसमें किसका साइज बड़ा होगा? इसका होगा, इसका छोटा होगा, है कि नहीं? तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो देखो, अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है। इन दोनों में इसका साइज, फिर इसका साइज, फिर कैल्शियम, तो उसके बाद देखो क्या होता है, कैल्शियम, स्ट्रेंजियम, कैल्शियम से बड़ा साइज, स्ट्रेंजियम से, बेरियम से भी सबसे बड़ा साइज पोटेशियम, फिर इसका। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो कैसे याद करेंगे? देखो, जिग जैग उल्टा एन, हो रहा है कि नहीं? उल्टा एन तो ऐसे भी होता है ना, और उल्टा एन बोला जाए तो ऐसे आपको याद रखना है ना। तो याद, पूरा एस ब्लॉक में साइज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको एक चैप्टर भी पढ़ना था एस ब्लॉक, लेकिन वो डिलेटेड है, तो कोई बात नहीं है। अगर एस ब्लॉक में साइज पूछेगा कि सबसे बड़ा साइज किसका होता है, तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है भाई? सीजीएम का। समझ पा रहे हैं ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना है। देखो, रीजन बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा भाई। देखो, ये कैसे है, जिग जैग हो गया ना यहाँ तक, फिर यहाँ से नीचे जाना है, फिर ऐसे आ जाना है, तो उल्टा है ना। आप ऐसे याद कर सकते हैं एस ब्लॉक का कंप्लीट साइज। अब थोड़ा बोर्ड पे देखो, ऐसा हुआ क्यों, है ना, मतलब होना क्या चाहिए था। देखो भाई, कैल्शियम का साइज बेरियम से भी ज्यादा है। कैल्शियम का साइज देखो, यहाँ में देखो, कैल्शियम हो गया ना भाई, कैल्शियम, मैंने गलत बोला, पोटेशियम का साइज ना, ये सेकेंड जो ग्रुप नंबर 2 है, बेरियम से भी बड़ा साइज किसका होता है? पोटेशियम का। क्या ये आप कंपेयर कर पा रहे हैं कि नहीं? बताओ, सबसे छोटा साइज बेरिलियम, उसके बाद लिथियम, लिथियम के बाद मैग्नीशियम, के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रेंजियम, स्ट्रेंजियम से थोड़ा बड़ा बेरियम, बेरियम से भी बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रूबियम, और सबसे बड़ा सीजियम। क्या समझ पा रहे हैं ना? इसका मतलब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऐसा क्यों हुआ है उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें, बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई? NH2। अरे भाई क्या होती है? NH2। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, इसका क्या होगा? 3s2, इसका क्या हो जाएगा भाई? 4s2, इसका क्या हो जाएगा? 5s2, और ये क्या हो जाएगा भाई? देखो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मेरा कहने का ये मतलब है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1। अरे भाई क्या होता है? NS1। अगर हम बात करें, क्या बताओ ये फोर्थ पीरियड का आएगा? फोर्थ पीरियड के बाद क्या हमारा फोर्थ पीरियड में क्या डी सबसेल की एंट्री हो जाती है? 4s के बाद क्या होता है? 3d। क्या यहाँ में 5 है तो यहाँ में क्या होगा? 4d। 6 है तो यहाँ में क्या आ जाएगा भाई? 5d। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। लेकिन इसके जस्ट बगल में क्या खाली है? डी सबसेल। अरे भाई क्या खाली है? डी सबसेल। तो ये डी सबसेल खाली होने का वजह से, अरे भाई ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ में दे देगा। तो बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बॉन्डिंग ना जबरदस्त होगा। तो यहाँ में 2 इलेक्ट्रॉन है और बगल में डी सबसेल भी आ चुका है, और डी में तो खाली ऑर्बिटल होते हैं, खाली डब्बा होती हैं। तो उस केस में हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएंगी? 2। और अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 तो मेटेलिक बॉन्ड भी कितना हो जाएगा? 2। और मेटेलिक बॉन्ड जितना ज्यादा होता है उसकी साइज उतनी छोटी हो जाती है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम, स्ट्रेंजियम, बेरियम का साइज छोटा हो जाता है किससे भी? पोटेशियम से। क्यों ऐसा हुआ भाई? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने डी वाले खाली डब्बा में भेज देगा। जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, तो उतना ज्यादा क्या करेगा? मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा।
और लेकिन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना भाई, समझ पा रहे हैं ना। तो एक इलेक्ट्रॉन से जो मेटेलिक बॉन्ड बनेगा और ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बनेगा, और बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनता है, मतलब पास में आना पड़ेगा, और पास में आना पड़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। नहीं समझ में आया? चलिए, तो यही रीजन है भाई जिसका वजह से बेरियम से भी बड़ा साइज किसका होता है, पोटेशियम। किसका होता है, पोटेशियम। क्या याद रहेगा, जिग जैग उल्टा है, ऐसा याद रखें। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, अब देखा जाए भाई ना, किसमें दो सक्सेसिव मेंबर में किसका साइज ज्यादा होगा, कौन सा दो मेंबर का सक्सेसिव जो साइज होगा, जो आयनिक साइज होगा, जो एटॉमिक रेडियस होगी, वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम डिफरेंस इन साइज, बताओ किसमें होगा मैक्सिमम डिफरेंस इन साइज, किसमें साइज का डिफरेंस मैक्सिमम होगा, सक्सेसिव मेंबर में, टू सक्सेसिव मेंबर में। तो यहां में क्या होगा, क्या लिखा है, मैक्सिमम डिफरेंस इन साइज बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर। थोड़ा सा रुकिए भाई, ध्यान से सुनें। दो सक्सेसिव मेंबर में किसका मैक्सिमम साइज ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई यहाँ में देखो, बेरिलियम और मैग्नीशियम में कितना का गैप है भाई, बेरिलियम का साइज छोटा होगा, लिथियम का उससे बड़ा होगा। फिर बताओ यहाँ में अगर बात किया जाए इन दोनों में ना, लिथियम और सोडियम में, तो यहाँ में तो कितना, एक बार देखो इधर जा रहे हैं, यहाँ में गैप दो ही का आ रहा है। अगर लिथियम और सोडियम की बात करेंगे तो देखो एक दो इतना का ही गैप है। अच्छा, सोडियम और पोटेशियम में करेंगे तो देखो एक दो तीन चार, अरे भाई चार का गैप है ना। और यहाँ में इन दोनों में देखेंगे भाई तो ज्यादा का गैप नहीं है, तो मैक्सिमम गैप इसी में आएगा, सोडियम और पोटेशियम का ना। तो याद रखना है मैक्सिमम डिफरेंस इन साइज, मतलब साइज का दो सक्सेसिव की बात किया जा रहा है। अभी नहीं कि ग्रुप 1 में सबसे बड़ा साइज किसका होता है, तो सीजियम का ही होगा। अगर मान लो ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 में दो सक्सेसिव मेंबर का साइज का रेशियो किसका सबसे ज्यादा होने वाला है, सॉरी किसका, सोडियम और पोटेशियम का साइज का जो गैप होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ में आया? क्यों ज्यादा होगा भाई, क्योंकि सोडियम के बाद क्या हो गया है, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रेनियम, स्ट्रेनियम के बाद बेरियम, बेरियम से भी बड़ा साइज इसका है। तो इस केस में जो गैप, साइज का जो गैप होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा, आप मुझे बताओ ये सारे क्या हैं, तो आप बोलेंगे मेटल हैं, और मेटल में कौन सी रेडियस पाई जाती है, मेटेलिक रेडियस। कौन सी, मेटेलिक रेडियस। लेकिन अगर मान लो मैं भाई हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन आने से कहानी चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन आने से कहानी चेंज हो जाएगा। और क्या कहानी चेंज होगी, ध्यान दीजिएगा, वो रेयर केस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ये लिखा है तो आप बता सकते हैं कि बताओ मैक्सिमम दो सक्सेसिव मेंबर का साइज मैक्सिमम कब होगा, तो बताओ क्या आंसर होगा, सोडियम और पोटेशियम का केस में। क्लियर है ना। लेकिन अगर मान लो भाई हाइड्रोजन की एंट्री हो गई, किसकी एंट्री हो गई है भाई, हाइड्रोजन की। जब भाई हाइड्रोजन आ जाएगा ना, तो ध्यान देना उस केस में हाइड्रोजन और लिथियम का साइज का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये भाई कौन सा रेडियस है, मेटेलिक रेडियस है, और हाइड्रोजन क्या होता है, कोवेलेंट। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल में कौन सी रेडियस पाई जाती है, कोवेलेंट रेडियस। तो ध्यान देना दो मेटेलिक रेडियस का जो गैप होगा ना भाई, और एक मेटेलिक है और एक कोवेलेंट है, तो मेटेलिक और कोवेलेंट का जो गैप होगा वो हमेशा ज्यादा होगा मेटेलिक से। क्या समझ पा रहे हैं ना। उस केस में हाइड्रोजन और लिथियम का साइज सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन में कौन सी रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस, और एक में क्या है, मेटेलिक रेडियस। तो ऐसा होता है। ये हाइड्रोजन क्वेश्चन रेयर केस में पूछा जाएगा। अगर आपको दिया जाएगा मान लो या ऑप्शन में हाइड्रोजन लिथियम भी है और सोडियम पोटेशियम भी है, तो किसको टिक करेंगे, हाइड्रोजन लिथियम को, अगर एक ऑप्शन सही करना है तो। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर हाइड्रोजन लिथियम वाला नहीं है और लिखा है सोडियम और पोटेशियम वाला, तो उसमें किसको टिक करना है, सोडियम और पोटेशियम का जो गैप होगा वो मैक्सिमम होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, in which of the following pair of element, in which of the following pair of element, in which of the following pair of element difference in size is maximum, difference in size is maximum, difference in size
इज मैक्सिमम। देखिए ये इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन होगा, ठीक है, मैं दो लगाऊंगा ना, मतलब क्वेश्चन का ये क्वेश्चन हो गया। इसमें एक तो आप ABCD इधर लिख लीजिएगा और दूसरा क्वेश्चन होगा इसका भी ABCD लिख लीजिएगा। दोनों का क्वेश्चन है बताना है कि किसका साइज मैक्सिमम होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। पहला में लिख लीजिए, पहला लिथियम सोडियम, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम रूबियम, रूबियम सीरियम, हाइड्रोजन लिथियम, लिथियम सोडियम, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम रूबियम। तो इसमें आप लिख लेना, दोनों में आप टिक कर लो कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो इसमें किसकी साइज बताओ, सोडियम पोटेशियम, ये सही हो जाएगा ना। और इसमें कौन सही होगा, हाइड्रोजन और लिथियम। ये तो बात हो गई एस ब्लॉक की, क्लियर है ना भाई। एस ब्लॉक का साइज, सारे साइज का ऑर्डर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जिग उल्टा है ना, ऐसा करके आप सारा हर एक एलिमेंट का साइज आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अब चलिए और बाकी ग्रुप की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, हो गया होगा ना शायद। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इन ग्रुप में। तो ग्रुप में देखिए भाई, ठीक है। तो यहाँ में दो कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, ग्रुप नंबर 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 16 17 18। इसमें दो प्रकार की ग्रुप में क्वेश्चन आ सकता है। एक तो कंट्रेक्शन, जिसमें कंट्रेक्शन होता है, जिसको हम लोग लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन के नाम से जानते हैं, और या हम लोग क्या बोलते हैं, एक F का वजह से कंट्रेक्शन होता है और एक D का वजह से कंट्रेक्शन होता है। F का वजह से जो कंट्रेक्शन होता है उसको बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रेक्शन। लेंथेनाइड कंट्रेक्शन में क्या होता है भाई, जो साइज होना चाहिए वो साइज नहीं, उससे और छोटा साइज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, तो बोर्ड पे ध्यान देना है। ग्रुप नंबर 1 में बताओ कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंजियम, बेरियम। ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम, पोलिनियम। और 17 में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्ट्रिटाइन। और यहाँ में क्या हो जाएगा भाई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन होता है ना यहाँ में। और यहाँ में आप क्या भी लिख सकते हैं, ग्रुप नंबर 1 की बात करेंगे तो हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। एल्कली मेटल बोला जाएगा तो हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ऐसा आपको बताया गया था। अब ध्यान देना भाई, अगर हम बात करेंगे, देखिए इन ग्रुप में दो प्रकार की ग्रुप को यहाँ में हम लोग क्लासिफाइड करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम लोग का ग्रुप में रेडियस की बात करेंगे ना भाई, तो एक तो होगा जिसमें कंट्रेक्शन होगा, एक विदाउट कंट्रेक्शन, और एक होता है विद कंट्रेक्शन, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। एक होता है विदाउट कंट्रेक्शन, जिसमें कोई भी कंट्रेक्शन नहीं लगता है, जिसमें एक में कंट्रेक्शन लगता है, ठीक है, वो जानना पड़ेगा किसमें कंट्रेक्शन लगता है, किसमें कंट्रेक्शन नहीं लगता है। तो अब देखो भाई, जैसे कि अगर हम बात करें विदाउट कंट्रेक्शन वाले कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1 2 16 17 18, ये जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर जिसमें कोई भी कंट्रेक्शन काम नहीं करता है, समझ पा रहे हैं ना, कोई भी कंट्रेक्शन काम नहीं करता है। लेकिन विथ कंट्रेक्शन जो वाले होते हैं, वो कौन कौन से ग्रुप में कंट्रेक्शन लगता है, जैसे कि मैं आपको बता दूंगा, पीरियोडिक टेबल हमारी कुछ ऐसी होती है। ऐसा, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग, पीरियोडिक टेबल आपने ऐसे ही बनाया होगा, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ में ध्यान देना, यहाँ में शुरुआत होती है स्कैंडियम से। कैसे होती है, स्कैंडियम सेकेंड ईयर लाएंगे ए से, ऐसा आप लोग पढ़े थे ना, टी जरा हा, ऐसा था ना। उसके बाद वो नवाब थे, ऐसा आप लोग पढ़े थे। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ में एटॉमिक नंबर कितना है, 57। 57 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट जो थे ना, 57 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है 58 to 71, वो कहाँ में चला जाता है भाई, 4F सीरीज में चला जाता है। 58 से लेके कहां तक, 71 तक के जो एलिमेंट होते हैं F ब्लॉक में चले जाते हैं। और आप मुझे बताइए F का जो स्क्रीनिंग होता है वो कैसा होता है भाई,
आप मुझे बताओ लेंथेनम के पहले जो भी एलिमेंट आया होगा क्या उसमें इलेक्ट्रॉन, क्या उसका इलेक्ट्रॉन F में एंट्री हुई होगी कि नहीं? नहीं। अरे भाई F की शुरुआत तो कहां से होती है? 58 से। तो क्या लेंथेनम के पहले जो भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा होगा क्या उसमें इलेक्ट्रॉन, क्या उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा F में गया होगा या नहीं? नहीं गया होगा। लेकिन क्या बताओ लेंथेनम के बाद वाला जो एलिमेंट है क्या उसमें इलेक्ट्रॉन F में शुरू हो जाएगा, मतलब 58 से F1 से लेके F14 तक जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे बताइए हाफनियम HF जिसका एटॉमिक नंबर 72 है, क्या जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो क्या इसके पहले, क्या अरे भाई क्या इसका पहले क्या पूरा इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन F में चला गया होगा? चला गया होगा ना। अगर F में 14 इलेक्ट्रॉन चला गया होगा तो F की स्क्रीनिंग कैसी होती है? आप बताइए जल्दी से। F की स्क्रीनिंग कैसी होती है? पुअर। अरे भाई कैसी होती है? पुअर। तो F की स्क्रीनिंग पुअर होने का वजह से बताओ उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा हो जाएगा? ज्यादा। अगर इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस कैसा हो जाएगा? कम। क्या समझ पा रहे हैं ना? क्या 57 से पहले ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं। क्या 58 के बाद हो जाएगा? क्या हो जाएगा। किसका वजह से हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर हो रहा है? F में। तो इसलिए इसको बोलते हैं अगर F इलेक्ट्रॉन का वजह से अगर उसका साइज में कंट्रेक्शन आ रहा है, जो साइज एक्चुअल होना चाहिए था वो साइज होता नहीं है, उसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रेक्शन। जैसे आप मुझे बताओ सेकेंड ईयर लाएंगे, अरे भाई ध्यान दीजिएगा, स्कैंडियम यूटेरियम लेंथेनम में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, सेल नंबर बढ़ेगा साइज बढ़ जाएगा। बताओ स्कैंडियम यूटेरियम लेंथेनम में किसका बड़ा साइज होगा? लेंथेनम का। उसके बाद यूटेरियम, उसके बाद क्या? स्कैंडियम। क्या यहाँ में बताओ ऊपर से नीचे जा रहे हैं क्या? तो बताओ जार्कोनियम और हाफनियम में किसका साइज बड़ा होना चाहिए था? हाफनियम का। होता नहीं है। क्या होता है कि ये दोनों का साइज लगभग बराबर हो जाता है। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो इसको बोलते हैं कंट्रेक्शन का वजह से ऐसा हो गया है। और बताओ यहाँ इसमें कंट्रेक्शन लगा है कि नहीं लगा है? अरे भाई कंट्रेक्शन लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। इसलिए ध्यान देना, मैंने जो ग्रुप लिखा ग्रुप नंबर 1 2 16 17 18 इसमें कोई भी कंट्रेक्शन नहीं लगता है। लेकिन हमारा ग्रुप नंबर 3 4 5 से लेके कहां तक भाई 15 तक, इसमें हर एक एलिमेंट में कुछ ना कुछ कंट्रेक्शन लगता है। इसका वजह से जो एक्चुअल साइज होना चाहिए था वो होता नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? जैसे ध्यान देना भाई, जैसे अगर मैं बात करूं एक्स और वाई लिखा है ना, मान लो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मान लो इसका कुछ सेल है तो सेल है तो मान लो इसका कुछ साइज यहाँ में रहा होगा। जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो एक सेल नंबर बढ़ेगा ना भाई, तो इसका साइज कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका साइज एक्चुअली उसका साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसका साइज कुछ इतना ही होता है, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है और ऊपर वाले के बराबर हो जाता है। इसी को बोलते हैं कंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कंट्रैक्शन। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, क्या यहाँ में बताओ फिफ्थ, यहाँ में लेंथेनम के बाद ये हमारा कौन सा पीरियड है भाई? 6 पीरियड है ना। तो बताओ लेंथेनम के बाद जो हाफनियम है, क्या इसके बाद यहाँ में जो एलिमेंट आएगा क्या उसके पहले 14 इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो गई होगी कि नहीं? अरे 14 इलेक्ट्रॉन F में क्या होगा कि नहीं? अगर F में क्या होगा तो उसका स्क्रीनिंग या उसका सील्डिंग कैसा होता है? पुअर। पुअर का वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा। साइज क्या हो जाएगा? छोटा। मतलब इन दोनों एलिमेंट का साइज क्या हो जाएगा? लगभग बराबर हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अरे भाई क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो मैंने वही लिखा है कि जो ग्रुप नंबर, यहाँ में ध्यान देना भाई, हम लोग यहाँ में जो ग्रुप नंबर ये देखो 1 2 3 4 से लेके कहां तक होगा भाई? 10। फिर यहाँ में क्या होगा? 11, मैंने कुछ गलत लिखा है, यहाँ में 12 होगा, ठीक है। 13 14 15, इतना ग्रुप में भाई हमारा लगता है कंट्रैक्शन। कितना ग्रुप में लगता है? 3 से कंसिडर 4 से करते हैं, लेकिन यहाँ में देखेंगे कि लेंथेनम और एक्टिनियम का साइज भी लगभग बराबर हो जाता है। साइज बराबर होने का वजह से इसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन लगता कहां से भाई? 4 से। लेकिन हम लोग कंसिडर करेंगे ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 15 तक, मतलब सारे डी और आधा पी में लगता है कंट्रैक्शन। क्या समझ पा रहे हैं ना? सारे डी में और किसमें भाई? पी में। पी का कौन सा? शुरुआत का हाफ, मतलब 13 14 15 में क्या लगता है? कंट्रैक्शन। और कंट्रैक्शन लगने का वजह से जो साइज होना चाहिए था वो साइज होता नहीं है। अरे भाई साइज तो डिक्रीज हो जाता है। और याद रखेंगे जार्कोनियम और हाफनियम का साइज लगभग बराबर हो जाता है। इसके पहले नहीं था भाई, यहां से यहां में देखो इन दोनों का साइज में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसके पहले हमारा क्या नहीं हुआ था? एफ की एंट्री नहीं हुई थी, और एफ की सबसे पुअरेस्ट सील्डिंग होती है। समझ पा रहे हैं ना? और जितना सील्डिंग पुअर होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ने से साइज पास में आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ध्यान से सुनना। तो मैंने वही लिखा है कि ग्रुप जो होता है उसमें दो प्रकार की कंडीशन हो सकती है, एक तो विदाउट कंट्रैक्शन और दूसरा कंट्रैक्शन हो सकती है। अरे भाई ध्यान देना, किसी को डाउट?
अभी कॉपी नहीं करना है, ध्यान से सुनिए एक बार। अगर हम बात करें भाई, ध्यान देना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, डाउट हो रही है मुझे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो देखिए अब देखो, जो विथ कंट्रिक्शन होता है, कंट्रिक्शन किसमें होता है, देखिए हम लोग किसमें भाई, पूरा डी ब्लॉक है ना। डी ब्लॉक बोले तो ग्रुप नंबर 3 से लेके, अरे भाई ग्रुप नंबर 3 से लेके 3 भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन काम करता है 4 से, क्लियर है ना। 3 में इसका वजह से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, क्लियर है भाई। लेंथेनम और एक्टिनियम का साइज लगभग बराबर होती है। तो देखिए भाई, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12, क्या ये डी ब्लॉक हो गया, प्लस आधा पी मतलब 13, 14, 15, इसमें हमारा क्या लगता है, कंट्रैक्शन। क्या समझ पा रहे हैं ना, डी प्लस आधा पी में लगता है कंट्रैक्शन, जिसका वजह से जो साइज एक्चुअली होनी चाहिए थी वो साइज होता नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अरे भाई जिसमें कंट्रैक्शन लगता है ना, वो भी उसमें 2 प्रकार का कंट्रैक्शन लगता है। जिसमें कंट्रैक्शन लगता है उसमें 2 प्रकार का कंट्रैक्शन लगता है। जिसमें कंट्रैक्शन लगता है उसमें 2 प्रकार का कंट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। ठीक है भाई, यहां में देखिए, जिसमें जो कंट्रैक्शन लगता है उसमें 2 प्रकार का कंट्रैक्शन लगता है। एक तो डी का कंट्रैक्शन लगता है, एक तो एफ का कंट्रैक्शन। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग किसकी ज्यादा होती है, एस का, फिर पी का, उसके बाद डी और एफ का पुअर स्क्रीनिंग होती है। तो आप मुझे बताओ, एक तो स्क्रीनिंग होती है, पुअर स्क्रीनिंग होती है डी इलेक्ट्रॉन का वजह से, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट किसका वजह से, डी इलेक्ट्रॉन का वजह से, पुअर स्क्रीनिंग फॉर डी इलेक्ट्रॉन। और एक होता है पुअर स्क्रीनिंग फॉर एफ इलेक्ट्रॉन। एक तो पुअर स्क्रीनिंग डी का वजह से होती है, और एक पुअर स्क्रीनिंग किसका वजह से होती है, एफ का वजह। जब पुअर स्क्रीनिंग एफ का वजह से होता है ना, तो उसको लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोला जाता है। अरे भाई क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, समझ पा रहे हैं। और डी का वजह से जो कंट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन को एल से, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन को टी सी। क्लियर है ना भाई, ध्यान से सुनिएगा। मतलब पूरा हमारा देखो, मतलब मैंने ये बता दिया कि किस किस में कंट्रैक्शन लगेगा, किस किस में लगेगा बताइए, 15, 16, 17, सॉरी गलती बोला, 16, 17, 18, ग्रुप नंबर 1, 2 और आधा पी, एक्सट्रीम वाला पी है ना। ध्यान से सुना, उसमें कंट्रैक्शन लगेगा। उसमें कंट्रैक्शन लगने की वजह से उसमें क्या हो जाता है कि साइज क्या हो जाती है भाई, साइज क्या हो जाती है, थोड़ा छोटा हो जाएगी। तो या तो वो साइज छोटा होगा, कंट्रैक्शन या तो डी का इलेक्ट्रॉन का वजह से हो रहा होगा, या तो एफ का इलेक्ट्रॉन का वजह से हो रहा होगा। अच्छा बताओ, अगर मैं बोलूंगा डी और एफ में सबसे ज्यादा पूरी स्क्रीनिंग किसकी होती है, एफ का। अगर इसका स्क्रीनिंग भाई थोड़ा कम हो रहा है तो इसका स्क्रीनिंग तो बहुत ना पुअर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं ना, एफ का इलेक्ट्रॉन की पुअर स्क्रीनिंग होती है, समझ पा रहे हैं ना। तो बताओ किस केस में साइज ज्यादा डिक्रीज करेगा, एफ का वजह से। क्लियर है ना भाई। अब ध्यान देना, जो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है ना भाई, ये जो याद रखेंगे कि जो ट्रांजिशन कंट्रैक्शन होता है पूरा एक ही जगह लगता है, पूरा एक ही जगह लगता है। किसमें, आलू गाजर में, ठीक है। ट्रांजिशन कंट्रैक्शन जो होता है एक ही जगह लगता है, वो कहां कहां, एल्युमिनियम और गैलियम में, आलू गाजर में, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। एल्युमिनियम और गैलियम में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा, जैसे मान लो बोर्ड पे ध्यान देना, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम, ऐसा लग रहा है ना भाई। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ेगा, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एल्युमिनियम और गैलियम का साइज आपस में बराबर हो जाता है। क्या समझ पा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं, किसका वजह से ऐसा हो गया, अभी मैं सब कहानी समझाऊंगा, पहले ध्यान से सुनिए क्यों ऐसा होता है। लेकिन अभी के लिए याद रखना है, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक जगह लगता है, लेकिन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन भाई सब जगह लगता है। तो पूरा जो ये पूरा ग्रुप लगा है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर 15 तक, सब में ट्रांजिशन कंट्रैक्शन एक जगह लगेगा, ग्रुप नंबर 13 में। लेकिन हर ग्रुप में क्या लगने वाला है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अरे भाई ये हर जगह फैला हुआ है, क्यों, क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग बहुत ही खराब होती है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन इसके कंपेयर में इसकी स्क्रीनिंग थोड़ा अच्छी होती है। क्या समझ पा रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अरे भाई आपको समझ में आएगा कि जो ग्रुप होता है 2 प्रकार का होता है, जिसमें कंट्रैक्शन होगा, जिसमें कंट्रैक्शन नहीं होगा। पहले ये बताओ, जिसमें कुछ कंट्रैक्शन है भी नहीं, अरे भाई जिसमें कुछ कंट्रैक्शन है भी नहीं, तो बताओ ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या बढ़ेगा,
इसमें कोई भी कंट्रैक्शन होने वाला नहीं है। तो आप मुझे बताओ, वही ग्रुप ऊपर से नीचे जाएंगे, सेल नंबर बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगा। तो बताओ क्या ऑर्डर होगा? क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे, यहाँ से यहाँ में जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। यही कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें कंट्रैक्शन नहीं है, आपको मालूम होगा। लेकिन कंट्रैक्शन कहाँ लगता है वो ध्यान, अरे भाई कॉपी मत करो, पहले समझेंगे। क्या आप लोग कॉपी कर रहे हैं क्या? कर लो। क्या इससे पहले आप ये कॉपी करना चाहेंगे? क्या ये ग्रुप नंबर वाला ऐसा करना चाहेंगे? इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया है कि ट्रांजिशन कंट्रैक्शन तो बहुत कम जगह लगता है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बहुत ज्यादा जगह लगता है कि नहीं? ठीक है, ऐसा कुछ लिखा गया है। आप मुझे बताइए, आप लोग अगर नहीं जानते तो आप क्या करते हैं कि ऊपर से नीचे जाते हैं, सेल नंबर बढ़ता है, साइज बढ़ जाती है, आप यही ऑर्डर करके आ जाएंगे, है ना? तो याद रखना भाई, यहाँ में आप इसको, इसमें तो ये इसका साइज बड़ा होगा। अभी मैं बोला था कि एल्युमिनियम और गैलियम में क्या लगता है भाई, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, ठीक है? तो जिसका वजह से ये दोनों की साइज लगभग क्या हो जाती है, बराबर। दोनों का वजह से दोनों की साइज लगभग बराबर हो जाती है। फिर यहाँ में क्या होता है, अभी को भी मत करो, पहले बोर्ड पे ध्यान देना। ये इक्वल मतलब बराबर होता है, समझ पा रहे होंगे? या तो आप ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, बैगन और आलू में, बैगन आलू नहीं, आलू गाजर में यहाँ में कौन सा कंट्रैक्शन लगता है? आपका नाम होता है ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। और इन दोनों में कंट्रैक्शन जो लगता है उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, पहले समझेंगे। अब ध्यान देना भाई, अगर मान लो हमारे पास में एक एलिमेंट ऐसा दिया है, यहाँ में देखो Z X A B C, सपोज ऐसा लिखा है, और ये दोनों में क्या है भाई, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन है, ठीक है? तो बताओ, यहाँ से ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और इसकी साइज लगभग क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है कि नहीं? इसकी साइज लगभग क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। बी और सी की साइज लगभग बराबर हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा है और कहीं ऐसा लिखा है, देखो ये ग्रुप नंबर नीट का क्वेश्चन ही है, ग्रुप नंबर 13 में बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन था, गलत करके आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा है कि नहीं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ये वाला है। क्या समझ पा रहे हैं ना? मतलब जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो बी और सी का साइज लगभग बराबर हो जाता है, मैंने बोला था ना, लेंथेनाइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब एफ में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसका वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, ट्रैक्शन बढ़ जाता है, ट्रैक्शन बढ़ के ऊपर वाला साइज के बराबर हो जाता है, लेकिन इसकी साइज स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। क्लियर है ना? तो अगर ये लिखा है और ये लिखा है तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये वाला। तो इसलिए हम लोग जनरली कैसे लिख देते हैं, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बराबर होगा या तो थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्लियर है ना भाई? थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा समझिएगा कि ये क्या है, मतलब लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बाकी ज्यादा जगह क्यों लगता है, और ट्रांजिशन कंट्रैक्शन सिर्फ एक ही जगह क्यों लगता है, आलू और गाजर में, है ना? तो ये सब हम लोग को समझने वाली बातें हैं। ये देखो, एल्युमिनियम में गलती मत कर देना। अगर मान लो ऐसा ये हमें क्या है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन है, तो साइज तो बराबर होगा, लेकिन इसकी साइज बड़ी होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही एक्सेप्शन है। जैसे मान लो यहाँ में लिखा है जार्कोनियम और हाफनियम, तो ये दोनों का साइज बड़ा होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि जार्कोनियम और हाफनियम में ऐसे लिखना चाहिए था? अरे भाई ये दोनों बराबर है ना, तो नीचे तो हाफनियम है ना, नहीं समझ रहे हैं? जैसे यहाँ में देखो, टी जरा हाफ में बोला था ना, यहाँ में 14 एलिमेंट आ गया था, एफ में चला गया था, और एफ की स्क्रीनिंग तो बहुत ही खराब होती है, जिसका वजह से क्या दोनों की साइज लगभग बराबर हो जाती है। तो आपको क्या होना चाहिए, हाफनियम की साइज जार्कोनियम से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन बस इसमें ही ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है,
जार्कोनियम और हाफनियम में ऐसा होना चाहिए था ना भाई, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये ऑर्डर होता है, बस आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब सब याद हो जाता है धीरे धीरे। आगे बात करते हैं, दो जगह आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं आलू गाजर में, क्या इन दोनों की साइज लगभग बराबर होती है, लेकिन किसका ज्यादा होता है, गाजर का। गलत करके आएंगे, एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है। समझ पा रहे हैं ना, तो यही है, मतलब दो जगह याद रखना है, एक एल्युमिनियम का गैलियम से ज्यादा होता है, और दूसरा जार्कोनियम और हाफनियम में जार्कोनियम का ज्यादा होता है, हाफनियम से स्लाइटली ज्यादा होता है। उसकी एनसीईआरटी में वैल्यू लिखा है, इसकी वैल्यू लिखा है 143 और इसका लिखा है 135। कौन ज्यादा है बताओ, 143, एल्युमिनियम ज्यादा है। सब लिखाऊंगा, ध्यान दीजिए। चलिए आइए, ध्यान देना है, अब बोर्ड पे देखिए। जैसा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अब आपको समझ में आने वाला है। जैसे भाई आपको मालूम है कि 57 ये है लेंथ है ना। 57 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होती है, यहाँ में गैप है, क्योंकि वो एलिमेंट कहाँ में जा चुका है, एफ ब्लॉक में, 4f सीरीज में जा चुका है, और यहाँ का जो एलिमेंट गायब है वो एक्टेनॉइड सीरीज में गया है, जिसमें यहाँ में 4f सीरीज में इलेक्ट्रॉन गया है। और 4f की पुअर स्क्रीनिंग होती है। f की कैसी स्क्रीनिंग होती है, पुअर स्क्रीनिंग। अगर f की पुअर स्क्रीनिंग है भाई, क्या 14 एलिमेंट का यहाँ में गैप है ना, वो सारे इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर हो रहे थे, f में, और f का स्क्रीनिंग सबसे खराब है। अरे भाई खराब है ना, इसलिए यहाँ में देखो एटॉमिक नंबर 57 है, तो यहाँ में एटॉमिक नंबर क्या होगा, 58। तो सॉरी गलती ली, कितना है भाई, 72। तो यहाँ में 72 है भाई, यहां से यहां जाने में न्यूक्लियस में डायरेक्टली 14 प्रोटॉन का इंक्रीमेंट हुआ है। अरे भाई हुआ है ना, और न्यूक्लियस में जितना ज्यादा प्रोटॉन बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ ही जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसमें एंट्री हो रही थी, एफ में। किसमें हो रही थी, एफ में। स्क्रीनिंग इसकी बहुत खराब, स्क्रीनिंग खराब तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, ज्यादा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ में क्या हो जाता है कि अगर हम बात करते हैं, ये 72 किसका एटॉमिक नंबर है, हाफनियम का ना, तो गलती मत कर देना, वही मैं समझा रहा हूँ, इसका सामने लिख देता हूँ। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ में 72 है, क्लियर है। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, क्या आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ में बहुत सारे एलिमेंट लिखा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ में लिखा है लेंथ है ना 58, और जार्कोनियम का तो 40 होता है ना, ये 39 है, और ये क्या होता है 21, और ये क्या है 39, तो ये क्या होगा 40, ये 21 है तो ये 22, क्लियर है ना। चलिए अब ध्यान देना, इसका एटॉमिक नंबर 57 है, इसका कितना है 72। 14 एलिमेंट गायब है, 14 एलिमेंट एफ में चला गया, एफ में जाने की वजह से उसकी स्क्रीनिंग क्या हो गई है, खराब। स्क्रीनिंग खराब तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया है, ज्यादा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया तो एटॉमिक रेडियस क्या हो गई है, कम। इसलिए जार्कोनियम और हाफनियम का साइज लगभग बराबर हो जाता है, उसका रीजन होता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई। कैसे पता चलेगा लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन है, तो सबसे आसान तरीका है, जहां पहली बार 32 का गैप आएगा, अरे भाई जहां पहली बार 32 का गैप आएगा वहां में हो जाएगा लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो बताओ यहाँ से यहाँ में गैप कितना का है 18, और यहाँ से यहाँ में गैप का कितना का है 32। समझ पा रहे हैं ना,
तो ध्यान देना, जहां में पहली बार 32 का गैप आएगा, जैसे यहां में देखो 22 40 कितना का गैप है 18, 40 72 कितना का गैप है 32 का। तो जहां पहली बार 32 का गैप आएगा वहां में कौन सा कंट्रैक्शन हो जाएगा, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। क्या आप समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का वजह से बताओ इन दोनों की साइज लगभग बराबर हो चुकी है। क्या समझ पा रहे हैं ना, कहां से या कहां से शुरू हो रहा है भाई, कहां से शुरू हो रहा है बोलो, फोर्थ ग्रुप से। अरे भाई कहां से, ग्रुप नंबर 4 से। इसके पहले ऐसा नहीं होगा, इसके पहले यहां में हो जाता है, दोनों की साइज बराबर होती है, बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए हम लोग ग्रुप नंबर 3 को भी कंसीडर करते हुए चलते हैं। क्लियर है ना। अरे भाई ध्यान देना, लेकिन शुरू कहां से होता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ग्रुप नंबर 4 से, याद रखिएगा। नहीं समझ में आया, अगर मान लो लिखा है स्कैंडियम यूटेरियम लेंथेनम, साइज का ऑर्डर यही होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे सेल नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो लिखा है टाइटेनियम टी जरा हाफ, लेकिन इसके ऊपर जाएंगे तो सेल नंबर बढ़ेगा, और इन दोनों की साइज लगभग बराबर, क्योंकि दोनों में क्या आ चुका है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। तो देखो ध्यान देना, ग्रुप नंबर 3 में यहां तक लेंथेनम में ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन ग्रुप नंबर 4 से आ जाता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो देखो यहाँ में कितना का गैप है, 32 का गैप, जहां भी 32 का गैप आएगा साइज हो जाएगा बराबर। कंट्रैक्शन कौन सा लगेगा, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। कौन सा कंट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, तो बताओ यहां में क्या होगा, यहां में भी दोनों का साइज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां में इन दोनों का साइज भी लगभग बराबर हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्या यहां में भी लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है। क्यों, क्योंकि ध्यान देना, अगर हम इसकी बात करेंगे भाई, देखो लेंथेनम हाफनियम टीए का बात करेंगे, तो आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, क्या यहाँ इसके पहले बताओ क्या 14 इलेक्ट्रॉन एफ में जा चुके हैं कि नहीं, क्या 14 इलेक्ट्रॉन एफ में जा चुके हैं कि नहीं, क्या यहाँ में उसके बाद इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, क्या उसके बाद यहाँ में देखो, क्या यहाँ में D1 होगा, क्या यहाँ में D2 होगा, क्या यहाँ में D3 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। तो कहने का ये मतलब है, अरे भाई इससे पहले 14 इलेक्ट्रॉन एफ में जा चुका है, उसकी स्क्रीनिंग पुअर है। इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हो रहे हैं, डी में, डी की भी स्क्रीनिंग पुअर है। तो भाई डी का इलेक्ट्रॉन भी इंटर हो रहा है और एफ का इलेक्ट्रॉन, दोनों का स्क्रीनिंग कैसा है, पुअर। तो क्या स्क्रीनिंग और कम ना हो गया, और स्क्रीनिंग कम हो जाएगा। और बताओ डी और एफ में सबसे पुअर स्क्रीनिंग किसकी है, एफ का। तो बताओ इसमें 14 इलेक्ट्रॉन तो इंटर हो ही चुका है और इलेक्ट्रॉन डी में इंटर हो रहा है, तो उसकी स्क्रीनिंग क्या ही हो जाएगी भाई, कम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा, ज्यादा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा, साइज क्या हो जाएगा, कम। तो यहां से यहां तक में सब में क्या काम करता है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। यही रीजन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है। अच्छा बताओ, इसकी इफेक्ट को खत्म करना होता तो क्या स्क्रीनिंग वाला जबरदस्त होना पड़ेगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन तो डी में ना जा रहा है और डी में इंटर होगा तो पूरी ही स्क्रीनिंग होगी, होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एस में चला जाता तो क्या वो स्क्रीनिंग को रोक लेता, क्या रोक लेता कि नहीं। तो क्या उसकी साइज जो कम होनी चाहिए थी वो कम नहीं होती। क्या आप बात समझ पा रहे हैं क्या। अरे भाई देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन तो 14 गया था, उसकी स्क्रीनिंग और खराब हो गई। फिर इलेक्ट्रॉन इंटर हो कहां ही हो रहा है, डी में, डी में, डी में, और उसका भी स्क्रीनिंग कैसी होती है, पुअर 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 ही होती है। इसका मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है, जिसका वजह से साइज डिक्रीज होके नीचे और ऊपर वाला का साइज लगभग बराबर हो जाता है। क्या समझ पा रहे हैं क्या। लेकिन अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जाके एस में जाता तो हो सकता था कि उसकी साइज जितनी डिक्रीज होनी चाहिए थी उतना नहीं, उससे ज्यादा, मतलब उसकी साइज मान लो एक्चुअली इतना बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये साइज ऐसा हो गया लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का वजह से। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाता तो उसकी साइज को लगभग बराबर कर देता। समझ पा रहे ना, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग किसकी होती है, एस की। समझ पा रहे हैं क्या आप। लेकिन अब थोड़ा सा देखो, क्या यहां से यहां तक बताओ भाई, यहां से कैडमियम मरकरी में दोनों का साइज क्या होगा, लगभग बराबर। क्यों, क्योंकि इसे के पहले 14 इलेक्ट्रॉन एफ में जा चुका है, स्क्रीनिंग खराब है, और इलेक्ट्रॉन डी 10 गया है, डी का भी पूरी स्क्रीनिंग है, तो इसका वजह से ओवरऑल इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि इन अब देखो ये समझ पा रहे हैं कि ग्रुप नंबर 3D सीरीज में, सॉरी डी ब्लॉक के एलिमेंट में 3D 4D 5, अरे भाई क्या होता है 3D 4D 5D होता है ना भाई। तो देखो 3D से बड़ा साइज किसका होगा, अब 4D और 5D की साइज लगभग बराबर होती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। क्या यहां तक किसी को डाउट नहीं है। लेकिन भाई ध्यान देना, मैंने बोला था, कहां चले गए, इधर देखिए, जार्कोनियम और हाफनियम का साइज लगभग बराबर होता है, लेकिन ज्यादा किसका होता है, जार्कोनियम। याद रखें किसका ज्यादा होता है,
जार्कोनियम का साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है, किससे? हाफनियम से। बाकी में किसका साइज बड़ा होता है? नीचे वाला। क्लियर है ना? बाकी वाला में किसमें बड़ा होता है? नीचे वाला का। लेकिन जार्कोनियम और हाफनियम में किसका साइज बड़ा होता है? जार्कोनियम का। क्या समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, एक की वैल्यू जो होती है 160। अरे भाई जार्कोनियम और हाफनियम का साइज देखो लगभग बराबर होती है। जार्कोनियम की साइज होती है 160, हाफनियम की साइज 159। अरे भाई कौन ज्यादा है? 160। तो मैं लिख सकता हूं क्या? जार्कोनियम की साइज हाफनियम के या तो बराबर होगी या उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन ये नीचे वाला एलिमेंट में बताओ, कैडमियम और मरकरी में दोनों का साइज बराबर, लेकिन किसका ज्यादा? मरकरी का ज्यादा। किससे? कैडमियम। ये सब लिखाऊंगा, भी ध्यान देना बोर्ड पे। क्या यहां तक किसी का डाउट नहीं है? चलिए, अब बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब बताओ यहां में बात, भाई यहां में क्या होगा? जैसे थोड़ा सा यहां में ध्यान देंगे, मैंने लिखा है ग्रुप नंबर 13। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? क्या ये कौन सा कंट्रेक्शन है भाई? लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन। क्या है वो? तो क्या होता है बोलिए? लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख सकते हैं। अरे तुम सोच रहा होगा, अरे भाई ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का। तो यहाँ में कौन सा कंट्रेक्शन लगा? ट्रांजिशन कंट्रेक्शन। यहाँ में क्या लगा? लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन। लेकिन यहाँ में क्या लग रही है? लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन। यहाँ में कौन सा लग रहा है? लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन। लेकिन भाई यहाँ में ट्रांजिशन कंट्रेक्शन लगा, यहाँ में तो लगा ही नहीं, है कि नहीं? लगना चाहिए था, क्योंकि सेम पी ब्लॉक का ही तो एलिमेंट है। ट्रांजिशन कंट्रेक्शन सिर्फ एक जगह लगती है। कहाँ कहाँ? एल्युमिनियम और गैलियम में। क्यों एक ही जगह लगता है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है एल्युमिनियम और गैलियम में क्या लगता है? ट्रांजिशन कंट्रेक्शन। और सब में क्या लगता है? लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन। और लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन कहाँ में लगता है? जहां में पहली बार 32 का गैप आया हो। क्या समझ पा रहे हैं? क्या यहाँ तो किसी को डाउट नहीं है? बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ? एल्युमिनियम का 13 प्लस 18 कितना होता है भाई? 83 31 प्लस 18 49 प्लस 32 81। अरे भाई 81 ना होता है तो ये मैजिक नंबर से आप लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? यहां में ही ना आया है पहली बार 32 का गैप, तो लगेगा लेंथेनॉइड। ठीक है, ऐसे आप पता कर सकते हैं कि कहां में लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन लगने वाला है। अरे भाई रुको, कॉपी मत करो, इधर देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो भाई, यहां तक ध्यान देना। क्या यहां से यहां तक का एलिमेंट में कौन सा कंट्रेक्शन लगा है? लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन। क्लियर है ना भाई? अच्छा, ऊपर वाला में क्यों नहीं लगा लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जा रहा था। एफ में इलेक्ट्रॉन 58 से शुरू हुआ है। क्लियर है ना भाई? इसलिए यहां में कौन सा कंट्रेक्शन? कोई कंट्रेक्शन नहीं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से सारा क्वेश्चन चल लगेगा। क्लियर है ना भाई? क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं। लेकिन हम लोग ये देखो, इसको बोलते हैं 3D, इसको बोलते हैं 4D, इसको बोलते हैं 5D। 5D में ही लगा है लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक, बहुत अच्छी बात है, यहां तक आपको समझ में आ रही है लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन। लेकिन भाई ध्यान देना, अगर यहां में अगर बात करें, बताओ क्या लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन यहां में भी लगेगा? क्या यहां में भी लगेगा? क्या यहां में भी लगेगा? क्लियर है ना? इन दोनों का साइज लगभग बराबर हो जाएगा, लेकिन किसका ज्यादा होगा? नीचे वाला का ऊपर वाला से स्लाइटली ज्यादा होगा। किसी को डाउट नहीं है? सिर्फ एक केस में ऊपर वाला का ज्यादा होता है। किसमें? जार्कोनियम और हाफनियम में जार्कोनियम का ज्यादा हो जाता है। एनसीईआरटी में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख के दी है। एक का होता है 143, दूसरा का होता है 135। याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप बोर्ड पे देख रहा हूं, यहां तक तो लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन लगा है ना। आगे क्यों नहीं लगेगा लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन? ये भी बात है ना, ग्रुप नंबर 15 तक ही क्यों? 16, 17, 18 में क्यों नहीं? क्लियर है ना? अब सारी बातें आपको समझ में आने वाली है। बोर्ड पे देखिए। अच्छा बताओ भाई, अगर इलेक्ट्रॉन, अच्छा किसकी स्क्रीनिंग जबरदस्त हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डी में जाए कि एस में या पी में? आंसर इज एस में जाए। अगर मान लो एस में नहीं है, डी में जाए या पी में, किसकी स्क्रीनिंग अच्छी है? पी में। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो आप बोर्ड पे देखो, क्या यहां तक भाई, यहां से यहां में क्या डी में एक इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हो रहा था? क्या यहां से यहां में डी में एक इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हो रहा था, जिसका वजह से उसकी स्क्रीनिंग भी कैसी होने वाली है? पुअर। लेकिन जब यहां से यहां तक भर चुका है, डी ब्लॉक खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? पी में। फिर किसमें होगा? P2। फिर किसमें होगा? P3। कहने का ये मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन पी में इंटर हो रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग, देखिए भाई बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। याद है तो हमारा लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन चल रहा था, लेकिन यहां में क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर हो रहा है? डी में इंटर होगा, तो डी में स्क्रीनिंग तो खराब होने वाली है, जिसका वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज कम होने वाला है। लेकिन यहां से यहां में देखो भाई, इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर हो गया? पी में। लेकिन पी में उतना स्क्रीनिंग क्या अच्छी होती है ना भाई?
क्या नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किसमें हो रहा है? पी में। तो क्या उसकी स्क्रीनिंग कैसी होती है? अच्छी होती है। अरे भाई डी और एफ के कंपेयर में तो अच्छी स्क्रीनिंग होती है ना। अच्छा स्क्रीनिंग होने का वजह से जितना साइज घटना चाहिए उतना घटता नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनो, इन दोनों का केस में ना भाई जितना एटॉमिक साइज का गैप आता है इसमें और कम आता है। समझ पा रहे हैं ना? साइज बहुत डिफरेंस नहीं आता है क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग अच्छी होगी। फिर और इलेक्ट्रॉन पी में इंटर होगा तो और उसका स्क्रीनिंग जबरदस्त होगा कि नहीं होगा? और नेक्स्ट में और इलेक्ट्रॉन इंटर होगा तो उसकी स्क्रीनिंग और जबरदस्त हो जाएगी। इसका मतलब पी का इलेक्ट्रॉन जैसे ही इंटर हुआ तो क्या कर दिया भाई? स्क्रीनिंग, जो स्क्रीनिंग हो रही थी वो जबरदस्त हो गई। तो जो साइज घटना चाहिए वो अब घटता नहीं है। इसके बाद और एलिमेंट का क्या होता है? रीजन यही होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर होने लगता है? पी में। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पी में इंटर होगा उसकी स्क्रीनिंग खराब नहीं जबरदस्त होगी, जिसका वजह से उसका साइज में अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रुप नंबर कहां से भाई? 15 के बाद और 16 के बाद। 15 के बाद मतलब 16, 17, 18 में कुछ भी नहीं होने वाला है। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर हो रहा है? पी में। और पी का स्क्रीनिंग जबरदस्त होती है तो वो साइज को डिक्रीज नहीं करने देगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब यहां तक, अरे भाई देखो यहां में तो बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग थी, उस स्क्रीनिंग को खत्म करने में थोड़ा समय लगेगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन पी का एक इलेक्ट्रॉन एक ही बार कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन आते आते वो क्या कर देगा? उसकी साइज को बराबर कर देगा। समझ पा रहे हैं ना? इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होगा तो इन दोनों में साइज में नीचे वाला का साइज ऊपर वाला से बड़ा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना, इन दोनों में क्या होगा? दोनों का साइज लगभग बराबर हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। भाई उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि बताओ यहाँ में इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर होता है? इससे पहले क्या हमारा 10 इलेक्ट्रॉन इंटर हो चुका है डी में। अरे भाई हो चुका है ना। और 10 इलेक्ट्रॉन इंटर हो चुका है डी में, तो बताओ डी का भी तो पूरी स्क्रीनिंग होती है कि नहीं होती है? तो यहाँ में क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंटर हो गया है डी में इंटर हो चुका है तो उसकी स्क्रीनिंग क्या होगी भाई? पुअर। मतलब एफ से तो सबसे ज्यादा पुअर तो स्क्रीनिंग एफ की होती है, उसके बाद डी की होती है। तो यहां तक तो इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर हो चुका है? डी में। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डी में इंटर हुआ है उसका स्क्रीनिंग क्या हो गया है? पुअर होने का वजह से उसका क्या हो जाएगा भाई? जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ में पी में इंटर होगा तो यहाँ में लगभग दोनों का साइज लगभग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसके पहले 10 इलेक्ट्रॉन डी में इंटर हो चुका है। क्या समझ पा रहे हैं ना? उसके बाद इसकी स्क्रीनिंग खराब होगी, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जैसे ही पी में इंटर होगा तो क्या हो जाएगा? इसके पहले 10 इलेक्ट्रॉन डी में इंटर हो चुका है, जिसका वजह से उसकी स्क्रीनिंग खराब है। स्क्रीनिंग खराब है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। साइज लगभग दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं, डी का वजह से हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो आगे क्यों नहीं लगेगा? है कि नहीं? यहीं तक तो रुक गया ना। यहाँ में भी होना चाहिए था लेकिन होता नहीं है। काहे नहीं होता है? क्योंकि देखो डी का इफेक्ट को खत्म करना, पी का एक ही इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन ही उसका इफेक्ट को खत्म कर देता है। समझ पा रहे हैं ना? पी में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि उसको चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा क्योंकि उसकी स्क्रीनिंग जबरदस्त होती है। लेकिन एफ का साइज तो बहुत पुअर स्क्रीनिंग होती है ना। इस एफ का स्क्रीनिंग, इसका एफ का जो साइज कंट्रैक्शन होता है उसको कंपनसेट करने में पी के 3 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, लेकिन डी का कंपनसेट करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन में काम हो जाता है। भाई देखो इसके पहले तो गैलियम के पहले डी 10 इलेक्ट्रॉन डी में इंटर हो चुका था ना, तो इसका स्क्रीनिंग क्या होगी? खराब होगी। डी का तो खराब होता है। अरे भाई पी से खराब होता है क्या? पी से खराब होता है, लेकिन एफ से अच्छा होता है। एफ और डी में किसकी स्क्रीनिंग अच्छी होती है? डी की एफ की? डी की। वही बात है यहाँ में देखो, इससे पहले 10 इलेक्ट्रॉन डी में इंटर हो चुका है, जिसका वजह से क्या होगा? स्क्रीनिंग कम होगी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा। तो इसका साइज और इसका साइज लगभग बराबर हो जाता है, जिसको बोलते हैं, क्यों बराबर हो जाता है? क्योंकि इसके पहले इलेक्ट्रॉन डी में आया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। लेकिन इसके बाद ये साइज का ऑर्डर ऐसा क्यों नहीं आया? क्योंकि रीजन ये है कि डी का स्क्रीनिंग इतना खराब नहीं होती है। समझ पा रहे हैं ना? पी का एक ही इलेक्ट्रॉन उसका इफेक्ट को खत्म कर देता है, कंपनसेट कर देता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका इफेक्ट को कंपनसेट कर देगा। लेकिन एफ में पी के 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए। P3 में जाके P4 जब आएगा उसमें
हमारा लिंथेनॉइड कंट्रैक्शन नहीं लगेगा। 3 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट करने के लिए, लेकिन इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन में वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इससे आप ये समझ सकते हैं कि डी और एफ में किसकी पुअर स्क्रीनिंग होती है, एफ का। डी का इलेक्ट्रॉन को खत्म करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन ही खत्म कर देता है, पी का 2 ही इलेक्ट्रॉन उसको इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, लेकिन एफ को खत्म होने के लिए पी में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। इसलिए हमारा क्या होता है कि यहीं में हमारा क्या लगता है, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, बाकी आगे में नहीं लगता है। तो याद रखना ग्रुप नंबर 13 ही एक ऐसा है जो बार बार पूछा गया, इसमें 2 कंट्रैक्शन लग रही है, कौन कौन सा, ट्रांजिशन लेंथेनॉइड, समझ पा रहे हैं ना। बाकी सब में कौन सा है, एक ही कंट्रैक्शन है जिसका नाम क्या है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है, नहीं आया तो अल्टीमेटली आपको लास्ट में तो क्या ही करना है, याद। तो आपको भाई याद रखना पड़ेगा। बताओ एल्युमिनियम और गैलियम में किसका साइज बड़ा होगा भाई, किसका साइज, एल्युमिनियम। इसकी वैल्यू कितनी होती है 143, इसकी कितनी होती है 135। एक ये आपको याद रखना है। और इंडियम थैलियम में क्या होगा भाई, इंडियम और थैलियम में किसका साइज, थैलियम। और जार्कोनियम और हाफनियम में तो ये बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। इक्वल रहेगा तभी भी काम चलेगा, लेकिन एल्युमिनियम का ज्यादा होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ग्रेटर होगा तो ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, मैंने पहले बता दिया था। तो ग्रुप नंबर 13 का एटॉमिक साइज का क्वेश्चन आता है, आप लोग का दिक्कत हो जाता है। बताओ सबसे छोटा साइज किसका होगा, ग्रुप नंबर 13 में बार बार पूछा जाता है क्योंकि इसमें 2 प्रकार की कंट्रैक्शन लगती है, ट्रांजिशन लेंथेनॉइड, बाकी सब में क्या लग रहा है, लेंथेनॉइड। बताओ सबसे छोटा साइज बोरॉन का, बोरॉन के बाद क्या होगा, एल्युमिनियम गैलियम में किसका छोटा साइज, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद बताओ क्या होगा, इंडियम। इंडियम और थैलियम में ऐसा सिंबल होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो गलती मत करना, ये है ऑर्डर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। याद है, कॉपी हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। बस अब डी ब्लॉक में आपको याद करना है। डी ब्लॉक में क्या होता है, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ये 3D 4D, और यहाँ में देखो ऐसा होता है, लेकिन इन दोनों की साइज लगभग बराबर होती है, ठीक है, लेंथेनम और एक्टिनियम की साइज लगभग बराबर होती है। यहाँ में करेंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं बताओ, 3D है, 4D है, 5D है। तो 3D की साइज 4D से बड़ी होती है और 4D और 5D की साइज लगभग बराबर होती है, जिसका क्या नाम होता है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। आप समझ पा रहे हैं क्या। अच्छा बताओ, इसमें तो जानते हैं, पहले ही लिखा दिया था, जार्कोनियम हाफनियम किसका ज्यादा होगा, और इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, TA। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। एक बार इंपॉर्टेंट बातें ये ध्यान देना। बताओ इन दोनों का साइज बराबर होता है क्या, इसका रीजन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन है, नहीं। अरे भाई इन दोनों का साइज बराबर होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। जार्कोनियम, ये नीट का क्वेश्चन, जार्कोनियम और हाफनियम का साइज बड़ा होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, वही ऑप्शन था। तो बताओ ग्रुप नंबर 3 से 12 तक लिखा आपने, लेकिन इसका सबका रीजन 4D और 5D की साइज बराबर होती है, किसका वजह से, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का वजह से। लेकिन इसमें मतलब ये लेंथेनम और 3D 4D 5D 6D की साइज बराबर होती है, रीजन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अरे भाई लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन यहां से ना शुरू होगा और कहां तक खत्म हो जाएगा, 15 तक, अरे खत्म हो जाएगा ना। उसके बाद देखो ये क्या क्या, ये कब आएगा, 16 17 18, फिर हमारा ग्रुप नंबर 1 2 में आएगा ना ये, तो उस समय तो F का इलेक्ट्रॉन नहीं ना इंटर होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ में इसका रीजन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन नहीं है, इसका रीजन कुछ लिखा नहीं है। दोनों के साइज डाटा बेस, मतलब इसकी वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। बोला ये जाता है कि यहाँ में देखो एक्टिनियम में F के और D के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जिसका वजह से इसके साइज छोटी हो जाती है। इसका रीजन क्या नहीं है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन नहीं है। तो कभी पूछेगा लेंथेनम और एक्टिनियम का साइज लगभग बराबर होती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। आंसर सही है, गलत है, गलत है, क्या समझ पा रहे हैं ना। हाँ, इसका रीजन इज नॉट
लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन।